यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। हमने पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में, और मैं हूं प्रदीप कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी का 9वां पार्ट वीडियो। इसके पहले हमने 8 पार्ट वीडियो बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से एक एक करके सारे वीडियो देख लीजिए। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आप यकीन कीजिए कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 आरक्षण प्रदान करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरी हेतु, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में सीटों हेतु, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को विधानसभा में सीटें हेतु, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को शैक्षिक संस्थाओं में सीटों हेतु। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान, ये सभी को पता होगा। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया होगा तो आपको ज़रूर ये सब पता होगा कि संविधान किसे कहते हैं, क्योंकि उसमें हम जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन कराते हैं उसमें संविधान के विषय में बहुत अच्छे तरीके से हमने बता दिया है। और अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो एक बार फिर सुन लीजिए। ये संविधान, भारतीय संविधान जो होता है, इसी से हमारे देश का सिस्टम चलता है। जो भी कार्य होते हैं इसी संविधान के बेस पर होते हैं। टोटल हमारे संविधान 395 अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य को संपादित किया जाता है सरकार द्वारा। और उसमें 335 अनुच्छेद में आरक्षण प्रदान किया गया है। आरक्षण का मतलब ये होता है कि किसी विशेष समुदाय को, जो नीचे तबके के लोग होते हैं यानी गरीब या निर्धन लोग होते हैं, उनको किसी विशेष नौकरी में, सरकारी जॉब में आरक्षण की सुविधा प्रदान करना, यानी छूट की सुविधा प्रदान करना, इसी का अर्थ होता है आरक्षण। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको बताना है कि 335 आर्टिकल में यानी अनुच्छेद में किस लिए आरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 335 अनुच्छेद में दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। जो ओबीसी, बैकवर्ड और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो लो कास्ट के लोग होते हैं, गरीब व निर्धन होते हैं, उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की हेतु सुविधा प्रदान की गई है अनुच्छेद 335 में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा हमारा, किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई है। देखिए, ओजोन छिद्र जो होता है, अगर आपने पर्यावरण के वीडियो हमारे देखे होंगे तो सभी को पता होगा कि ओजोन परत हमारी जो शरीर है, इससे पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। पराबैंगनी किरणें जो हैं सूर्य से निकलती हैं। तो आप इस समय क्या होगा कि इसकी जो रक्षा करने वाला है सिफाइलोरॉक्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC बोला जाता है, उसका काफ़ी उपयोग हो रहा है, ह्रास हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, यानी एक तरह से परत कह लीजिए पतली होती चली जा रही है। तो इस छिद्र की उपस्थिति किसने दर्ज की है, इस बात को आपको बताना है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। न्यूस 7, लैंडसेट 3, गोज, तिरोस N। देखिए, ये क्या है, सब सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, ये सब जांच करते हैं। तो ओजोन परत की जो छिद्र दर्ज की गई है वो है लैंडसेट 3 के द्वारा। ये क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्थिरीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लिंग, संपत्ति, आयु और प्रजाति। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति। संपत्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। किसने कहा स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमावांछित समाज है। तो इस कथन को बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड टायलर। ये एक समाजशास्त्री हैं, एडवर्ड
टायलर इनका नाम है। तो याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताना है आपको। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मैकाइवर, के डेविस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो याद रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आप विश्वास करके जाइए कि एग्जाम में आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये वीडियो देखने पर एक बार में क्वेश्चन तैयार नहीं होता है तो लगभग इसको 2 से 3 बार देखिए और हमेशा जो इस क्वेश्चन को देखिए उसको मन में मनन करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और एग्जाम में जैसे ही आप पेपर में देखेंगे आप आंसर लगा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, स्त्रीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है, किसने कहा? 4 ऑप्शन आपके सामने, आर मूरे, जिसबर्ट, पार्सन्स, ऑगबर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर मूरे, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गारफिकल। ओके, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? सन बताना है आपको। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में। देखिए, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था ये इंडिया में। ओके, तो याद रखिएगा 1952। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 4 ऑप्शन आपके सामने, C.H. कूले, फ्रायड, मिड और दुर्खिम। ये दुर्खिम है, याद रखना, टाइपिंग में गलत हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा C.H. कूले। ओके, C.H. कूले, तो राइट आंसर हो जाएगा C.H. कूले। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के मध्य संघर्ष का उदाहरण है? व्यक्तिगत संघर्ष, वर्ग संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग संघर्ष। ओके, पूंजीपति और श्रमिक के मध्य जो संघर्ष होता है वो वर्ग संघर्ष होता है। देखिए, व्यक्तिगत संघर्ष नहीं हो सकता क्योंकि पूंजीपति काफ़ी दमदार लोग होते हैं और श्रमिक जो होते हैं वे कमज़ोर होते हैं, पैसे से भी हर तरह से वो निर्धन होते हैं। तो उनका जो होता है एक वर्ग संघर्ष होता है। वर्ग संघर्ष मतलब जो गरीब समुदाय के लोग होते हैं वो भी अपने वर्ग में इकट्ठा रहते हैं, अपने जाति समूह में इकट्ठा रहते हैं, और जो अमीर होते हैं तो वो अपने जाति समूह में इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, तो उनके बीच इस प्रकार का संघर्ष बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल किसने लिखी? लगभग हर प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है ये आपके एग्जाम में, तो इसको आप जरूर याद रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता ही होगा, कार्ल मार्क्स। बी बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कौन सा शहर स्मोक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्मोक ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी सिटी को जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण भी बहुत अधिक होता है और इसका नाम जो दिया गया है स्मोक ऑफ इंडिया। तो याद रखना, स्मोक ऑफ इंडिया को कहा जाता है दिल्ली। ओके, दिल्ली भारत की राजधानी है, सभी को पता होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द एलिमेंट्री फोर्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी? बताना है सभी को। अगर जो भी आंसर आ रहा है आपको, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आंसर उसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्खिम। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्ग विहीन समाज की कल्पना करने वाले विद्वान का नाम बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। देखिए, वर्ग विहीन का मतलब होता है कि जो किसी भी वर्ग या किसी भी जाति समुदाय का विशेषता न रखता हो, यानी प्रत्येक जाति एवं प्रत्येक समुदाय के लोगों को एक समानता में व्यक्त करते हों, सबका समान अधिकार देते हों,
ऐसे समाज की स्थापना जो किया था कार्ल मार्क्स ने किया था। तो याद रखना ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है। ए फैन, बी हीटर, सी रंगीन टीवी और डी ट्यूब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंगीन टीवी। ओके, सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, रंगीन टीवी। देखिए इनसे रंगीन टीवी जो होती हैं इनसे 7 रंग की किरणें निकलती हैं, क्योंकि प्रत्येक कलर जो होते हैं सभी 7 रंगों से मिलकर बने होते हैं। तो इनके एक प्रकार से, जैसे आप जानते होंगे पराबैंगनी किरणें जिसमें 7 रंग होते हैं, तो उसी प्रकार से ये टीवी से भी किरणें निकलती हैं और जो आँखों के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। तो हानिकारक ये सबसे बड़ा स्रोत होता है घर में टीवी, और लगभग इस समय में सभी के घर में ऐसा होगा जो बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं, उनके लिए काफ़ी हानिकारक है, आँखों को विशेषतर ये नुकसान पहुँचाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रंगीन। नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन एक जाति है, बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए यादव क्या है, एक जाति। यादव जानते हैं आप, इसको अपने गांव में बोला जाता अहिर। अहिर जानते हैं, तो उन्हीं को यादव बोला जाता है। ओके, तो गांव में अहिर बोला जाता है इनको। तो वही पूछा गया है कि इसमें कौन सी एक जाति है। बाकी आप ये 3 ऑप्शन जब देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि मारवाड़ी, भील और शूद्र ये सब क्या हैं, जनजाति हैं। जनजाति क्या होती हैं, जो जिस जात से उत्पन्न जाति, किसी जात से उत्पन्न जाति को जनजाति हम कहते हैं। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, बताना आप सभी को क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, R.K. मुखर्जी, A.R. देसाई, M.N. श्रीनिवास, S.B. दुबे। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, A.R. देसाई। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, आपको पता ही होगा। मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 18, कौन सा गलत मेल है। ए टाइलर। देखिए इसमें बताना है कि कौन सा गलत मेल है। टाइलर प्रिमिटिव कल्चर। टाइलर जो है एक समाजशास्त्री हैं, आपको बताना है कि इनकी पुस्तक का नाम प्रिमिटिव कल्चर था, तो आपको पता ही होगा अगर आपने पिछले सारे वीडियो देखे होंगे तो। लुंदबर्ग, ट्रोबियार्ड, आइसलैंडर्स, फ्रेजर, गोल्डनबाउ, दुखिम, पवित्र व अपवित्र। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब ये इनकी पुस्तक नहीं है लुंदबर्ग की, और टाइलर की ये पुस्तक है, फ्रेजर की ये पुस्तक है और दुर्खिम की ये पुस्तक है। याद रखेंगे, इसका मतलब बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है उदग्र गतिशीलता संबंध है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भूमिका में परिवर्तन से, व्यवसाय में परिवर्तन से, समूह में परिवर्तन से और सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन से। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन से। ओके, याद रखेंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सावधानी से और शांत वातावरण में देखेंगे, 1 से 2 बार या 3 बार देखने पर, बिल्कुल शांत वातावरण में अगर आप देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और जैसे ही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सही करके आ जाएंगे। 4 ऑप्शन है, वर्ग, जाति, दास प्रथा, वर्ण व्यवस्था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाति। जाति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विकास के 3 स्तरों का नियम मूलतः किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने, अरस्तु, मैकाइवर पेज, मैक्स वेबर, अगस्त्य काम्टे। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगस्त्य काम्टे राइट आंसर हो जाएगा आपका। नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है समाजशास्त्र में प्रकृति प्रवणता का सिद्धांत किसके द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया। तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के प्रथम राज्य का नाम
जिसने प्लास्टिक बैग पर पूर्णतः रोक लगा दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। देखिए होता क्या था कि प्लास्टिक के बैग जो होते थे ये आजीवन काल के लिए नष्ट नहीं होते थे। इनका उपयोग करने के बाद आप कूड़ा के रूप में बाहर फेंक दिया जाता था, जो खेतों में जाकर ये जमा हो जाते थे और फसल को काफ़ी हानि पहुंचाते थे। तो याद रखना कि इस पर हिमाचल प्रदेश ने पूर्णतः बैन कर दिया गया है कि इसका उपयोग कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि इससे पर्यावरण दूषित होता है। तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश वह पहला राज्य है जिन्होंने प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक का क्या नाम है? बताना है आप सभी को। द हरिजन ऑफ मैरिज, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, ओरिजिन ऑफ रेस, सोसाइटी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द हरिजन ऑफ मैरिज। तो ये किसकी पुस्तक है? राधा कमल मुखर्जी की इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखें। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर भगवान दास मोटवानी, राधा कमल मुखर्जी, DP मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भगवान दास। ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्पादक व खनिज चक्र। याद रखेंगे उत्पादक व खनिज चक्र जो है परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। हमारा कह रहा है, परितंत्र में होती है ऊर्जा हानि व खनिजों का लाभ, ऊर्जा लाभ व खनिजों की हानि, ऊर्जा एवं खनिजों दोनों की हानि, ऊर्जा व खनिजों दोनों का लाभ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो परितंत्र में जो होता है वो ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है। तो याद रखना, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, मांसाहारी, मृतोपजीव पादप, शाकाहारी, प्रकाश संश्लेषी पादप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी पादप। इजी क्वेश्चन था, सभी को आ रहा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा। पिरामिड का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। वो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं, बताना आपको। राइट आंसर हो जाएगा बी, लिंडेमान। इन्होंने 10% का नियम दिया है। प्रतिशत मतलब जानते हैं आप? प्रति 100 पर, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ओके, प्रति 100 पर 1, 100 पर 1। अगर 20% कहा जाए तो 100 पर 20। ओके, 100 पर 20 यानी प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। ओके, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अधिक लंबी। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी अधिक लंबी होगी। याद रखेंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, बताना आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने, पर्णहरित, ATP, सूर्य का प्रकाश, हरे पौधे। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। ओके, लाइट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण बताना आपको। अपघटक, उत्पादक, पर्णहरित, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, किसी भी परितंत्र में होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। कोई भी परितंत्र होगा उसमें जैविक तथा अजैविक पदार्थ जरूर उपस्थित होंगे, याद रखना।
डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है, सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उपयुक्त सभी, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, मृदा अपरदन, ये तीनों प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं जब पर्यावरण का ह्रास होगा या वन को काटा जाएगा या जीवों को मारा जाएगा। तो याद रखिए आप सभी कि राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में काफ़ी सहायक होती हैं। तो याद रखेंगे आप, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 36, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्रकृति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घास का स्थल। याद रखेंगे घास का स्थल। नंबर क्वेश्चन हमारा, जैवमंडल में एक ही जात की संख्या को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या। क्या कहते हैं, जनसंख्या। इंग्लिश में इसको बोला जाता है पॉपुलेशन। याद रखेंगे सी आपका राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो कहा जाता है जैव समुदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैव समुदाय। समुच्चय नहीं कहा जाता, न विविधता कहा जाता है, न परितंत्र। याद रखेंगे जैव समुदाय कहा जाता है। बी आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इकोलॉजी, जिसका हिंदी नाम है पारिस्थितिकी। तो इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया या शब्द का देने वाले कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई हैकल। तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र को शब्द देने वाले कौन थे या सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया। तो याद रखेंगे आप, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 से लेकर 2% तक। कितना, 1 से लेकर 2% तक, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कहता है कि रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि एक परितंत्र में शैवाल यानी हरी काई, जो शैवाल जानते हैं आप किसे कहते हैं। आप देखा होगा तालाबों में आपने कि जो बगल बगल हरे रंग की काई पड़ जाती है जिसमें पैर बहुत फिसलता है, उसी को हम शैवाल कहते हैं। एक परितंत्र में शैवाल यानी हरी काई का स्थान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्पादक के रूप में। किसमें, उत्पादक के रूप में। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, किसमें। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता के रूप में। किसमें, उपभोक्ता के रूप में। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, परितंत्र में बाज का स्थान है। बाज जानते हैं आप सभी, जो काफ़ी ऊंचे उड़ते हैं, बहुत ऊंचे आकाश में। तो परितंत्र में बाज का स्थान कौन सा है ये बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में। ओके, परितंत्र में मानव है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वाहारी। ओके, परितंत्र में जो मानव है वो सर्वाहारी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सी, मृत्युजीवी। सी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, परजीवी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में। बताना है आपको कि जैवमंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 से 30 किलोमीटर। कितना, 22 से 30 किलोमीटर। ओके, तो राइट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं। तो सभी को पता होना चाहिए, इसको जैवमंडल बोला जाता है।
ये राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्नातक के सभी कोर्स बिल्कुल अच्छे तरीके से कराए जाते हैं इस पर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।